तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। हेलो दोस्तों, KW में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हम लोग रेशियो की पहली क्लास किए थे उसमें जो है जितने भी पॉइंट बताए थे उसके आगे आज देखिए, आज आपको जो है रेशियो के साथ साथ प्रोपोर्शन के भी कुछ रेशियो है, अनुपात समानुपात होता है ना, रेशियो और प्रोपोर्शन वही। इसका आप पहला क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का योग 98 है, यानी पहली संख्या का अनुपात दूसरी से पहली संख्या का अनुपात दूसरी से, पहली और दूसरी का 2:3 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या बताओ। हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखो, पहली का दूसरी से 2:3 है, दूसरी का तीसरी से 5:8 है। मतलब हमने मान लिया कि A पहली, B दूसरी, C तीसरी, तो B/C दूसरे का तीसरी से। तो हम पहले इसका पहला, दूसरा और तीसरा का अनुपातिक मान निकाल लें। तो A/B/C, ये वाला देखो, इसको जो है सीधे सीधे करो सरोड़ा, इससे इसका, इससे इसका, और ये वाला इसका, ठीक। ऐसे 2 पंचे 10, 5 तियां 15। पिछली क्लास में ये विधि बता दिया था हमने, 8 त्रिक 24, ठीक। अब तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98। यहाँ तीनों संख्या कौन सी हैं, 24, 15, 39 और 10, 49। मान कितना है, 98। तो एक का मान 2। पूछ रहा है दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या क्या है, 15। 15 का मान क्या है, 2 × 15 बराबर 30। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 874 रुपये का 3 भागों में। पहला भाग 3 भागों में रेशियो में दिया हुआ है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के समानुपात में बांटा गया है। तो पहला भाग बताओ। अनुपात समानुपात क्या है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। इसको पहले सरलता रूप में अनुपात में जो एकदम सरल तैयार होता है, जैसे A/B/C, इस तरह करो। नीचे का एलसीएम होगा 2, 3, 4, 2, 3, 4 के एलसीएम क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 दूनी 12। कितना हो गया एलसीएम, 12 होगा। तो इसको देखो 1/2 × 12 अनुपात 2/3 × 12 अनुपात 3/4 × 12। मतलब क्या है, इस तीनों के अंदर तीनों के साथ 12 को गुणा करना है, ठीक। काटो इसको, 2 छक 12, 3 चौके 12, 4 तियां 12, ठीक। कितना आया, 6 अनुपात 4 दूनी 8, 3 त्रिके 9। तीनों का रेशो आ गया। अब देखो इसमें ज्ञात क्या करना है, तो पहला भाग बताओ। तीनों का मान कितना दिया है, 874, 9, 8, 17, 6, 23। 23 का मान कितना है, 874। हमें ज्ञात करना है पहला भाग, मतलब 6 का मान। 6 का मान 874/23 × 6।
23 तियाँ 69, 87 से 69 चला गया, 18 बचा, 184। 23 से भाग दे हो 184 का, तो कितनी बार चाहिए? 23 गुणे 8, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 184 8 बार चाहिए। कितना है? 6 48, 6 त्रिक 18, 4 22। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 9 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है कि A अनुपात X अनुपात X अनुपात B। क्या फार्मूला होता है? A बटे X, ये समानुपात है, बराबर X बटे B। इसका इससे गुणा करो, एक्स स्क्वायर बराबर AB, तब x बराबर अंडर रूट AB। मध्यानुपाती ये निकाला जाता है। आप चाहे सीधे सीधे ऐसे कर लो और चाहे आप मध्यानुपाती ऐसे कर लो, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 64। ऐसे करके आप देख लो, 9 बटे x बराबर x बटे 64, इसका तिर्यक गुणा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणे 64 बराबर x बराबर अंडर रूट 9 गुणे 64, यहाँ से 3 बाहर, यहाँ से 8 बाहर, कितना आया? 24। ठीक। इसका एक विधि और है जो हम आपको बता रहे हैं कि x बराबर अंडर रूट AB सीधा रखो, मध्यानुपाती का फार्मूला समझो। ठीक, क्या करियो? A का मान 9 और B का मान 64, 3 गुणे 8 बराबर 24, छोटे में आंसर। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट देखो, 81 अनुपात 64 का वर्गमूला अनुपात ज्ञात करो। 81 अनुपात 64 का वर्गमूला अनुपात ज्ञात करो। वर्गमूला, वर्ग का मतलब किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर, और वर्गमूला का मतलब अंडर रूट इसके अंदर। ठीक, वर्गानुपात ये होगा, वर्गमूलानुपात ये होगा। वर्गमूलानुपात का मतलब अंडर रूट के अंदर। ठीक, और वर्गानुपात ये वाला होगा। जब क्वेश्चन में कहे वर्गानुपात बताओ तो स्क्वायर लगाओ, वर्गमूल निकालो, वर्गमूला ये लगाओ। तो वर्गमूला पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन चौथा। तो अंडर रूट 81 अनुपात अंडर रूट 64, 9 अनुपात 8, यह आंसर होगा। क्लियर? नहीं, देखो पांचवा देखो, 17 अनुपात 19 का विलोमानुपात। क्या ज्ञात करना है? विलोमा अनुपात ज्ञात करे का है। आप लोग किसी भी बात का उल्टा मत लेना, क्योंकि ये तो आप जानते हो ना, जितना ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा है उसमें से ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण की है। तो ग्रामीण भाषा जो, देखो भाई अपना जो है सीधा सीधा एक हिसाब कि अपनी भाषा जो है गांव की है। तुमको समझ में ना आए तो हमसे बताओ कि भैया समझ में नहीं आ रहा, सीधी सी बात। तो सीधे सीधे सीधी भाषा, ठीक, वो ज़्यादा बच्चों समझ में आती है, और थोड़ा सा मनोरंजन के तौर से देखिए तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो 17 अनुपात 19 का विलोमानुपात क्या हुई भैया? 1 अनुपात 17 अनुपात 1 अनुपात 19, मतलब एक का उल्ट दियो, पलट दो। अब यही का करके देखो, बटे 1 बटे 19, 19 सबसे ऊपर, 1 गुणे 19 बटे ये वाला यहाँ 17 गुणे 1, कितना हुआ? 19 बटे 17 बराबर 19 अनुपात
17। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विलोमानुपात पूछ रहा है, ये वाली संख्या इधर, ये वाली इधर, सीधे सीधे काम खत्म, ज़्यादा ना सोचो। ठीक, कोई भी संख्या है पूछ ले 21:23 का विलोम क्या होगा, तो 33 ऊपर 21 नीचे। क्लियर? बस अगला देखो, ये जो मध्यानुपाती, वर्गमूलानुपात, विलोमानुपात, जटिल अनुपात, घनानुपात, घन घनानुपात, घनमूलानुपात और ये विलोमानुपात, ये सब जितने हैं इनको केवल याद रखना है बस। अगला देखो, 2:7, 5:3, 4:7 का जटिल अनुपात ज्ञात करो। जटिल अनुपात का मतलब, जटिल अनुपात माइंड लगाओ, केवल जटिल अनुपात क्वेश्चन में आपको भ्रमित कर रहा है। एग्जाम हॉल में बैठे हो, जटिल अनुपात, अरे भैया जटिल अनुपात कहाँ है, तो पढ़वे नहीं है। तो जटिल अनुपात का मतलब पूछ का आ रहा है क्वेश्चन आपसे कि ये जो मान लो कि ये जैसे A:B, दूसरा है B:C, तीसरा है C:D, तो पूछ रहा है जटिल अनुपात का मतलब A:D पूछ रहा है आपसे, मतलब पहली संख्या और दूसरे लास्ट वाली संख्या का अनुपात बताओ। तो इसको कैसे याद करिए आप, पहली वीडियो में ही बता समझा है ना आपका। एक का तरीका यह है कि इसका तीनों को पहले गुणा करो, ये वाली को उठा के दूसरे इससे करते हुए बीच वाली संख्या से इनका गुणा, यहाँ से उठा के इससे गुणा और लास्ट में तीनों का गुणा। ठीक, देखो 2 पंचे 10 चौके 40, लेकिन हमें ज्ञात करना है पहली और अंतिम संख्या का, तो बीच वाला छोड़ दो। 7 21, 21 7, 7 1 9 7, 7 2 14, ये आंसर। बीच वाला हमें ज्ञात नहीं करना। जटिल अनुपात का मतलब है कि पहली और अंतिम संख्या को ज्ञात करना है बस। आशा है कि आज की वीडियो में आपको जो है रेशियो और इससे जुड़े हुए जितने भी आपको फैक्ट हमने बताए हैं आपको याद हो गए होंगे। याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो पुनः देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। उसमें कुछ नहीं है, बस केवल आपको याद रखना है कि इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा, बस और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे क्या होता है, आप शेयर कर दोगे तो दूसरे बच्चों का भी, वो भी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको तो फ़ायदा हुआ ही है। आशा करते हैं आपको आज की क्लास में ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब अगले जो क्लास होगी उसमें भी थोड़ा सा हम आपको रिवीजन करा देंगे। जी ओके, आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।